जंक्शन मेरे यानी कि हर्षिता बजाज के साथ। नेपाल के पीएम को रिश्वत की मोटी रकम देकर चीन ने अपने जाल में फंसाया। ओली की संपत्ति में भारी वृद्धि। काठमांडू नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की संपत्ति में पिछले कुछ सालों के दौरान भारी वृद्धि हुई है। विदेशों में भी उनके खातों का पता चला है। इस भ्रष्टाचार में चीनी राजदूत उनके बड़े मददगार हैं। ये चीन की कोई नई चाल नहीं है। वह नेपाल जैसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में घुसने के लिए वहां के भ्रष्ट नेताओं का इस्तेमाल करता रहता है। ये बात ग्लोबल वॉच एनालिसिस की ताजा रिपोर्ट में कही गई है। ओली और उनकी पत्नी का जेनेवा स्थित मीराबोर्ड बैंक में खाता होने का आरोप। रिपोर्ट के लेखक रोलैंड जैकॉर्ड के मुताबिक इसके पीछे चीन के दो उद्देश्य हैं। पहला, उस देश में चीनी कंपनियों के व्यवसायिक हितों को आगे बढ़ाना। दूसरा, उस देश की नीतियों को प्रभावित करना ताकि चीन का दीर्घकालिक प्रभाव कायम रहे। रिपोर्ट के अनुसार ओली का जेनेवा स्थित मीराबोर्ड बैंक में भी खाता है। इस बैंक में ओली ने लॉन्ग टर्म डिपॉजिट और शेयर्स के तौर पर $5.5 मिलियन निवेश कर रखा है। इससे ओली और उनकी पत्नी राधिका शाक्य को सालाना 3.5 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। हालांकि बैंक ने अपने यहाँ ओली के नाम से कोई खाता नहीं होने की बात कही है। रिपोर्ट में चीन की मदद से ओली के भ्रष्ट कारनामों के कई उदाहरण भी गिनाए गए हैं। नियमों को दरकिनार कर चीनी परियोजनाओं को मंजूरी दी। 2015-16 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूस में अपने पहले कार्यकाल में ओली ने चीन के तत्कालीन राजदूत वू चुनताई की मदद से कंबोडिया के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में निवेश किया था। ओली के करीबी नेपाली कारोबारी अंग शेरिंग शेरपा ने यह सौदा कराया था। इसमें कंबोडिया के प्रधानमंत्री हु सेन और चीनी राजनयिक बो जियांगो ने भी मदद की थी। ओली अपने दूसरे कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार के ऐसे ही आरोपों से घिरे हुए हैं। उन्होंने नियमों को दरकिनार कर चीनी परियोजनाओं को मंजूरी दी। दिसंबर 2018 में एक डिजिटल एक्शन रूम के निर्माण का ठेका बिना किसी निविदा के चीनी कंपनी हुआवे को दे दिया गया, जबकि सरकारी कंपनी नेपाल टेलीकम्युनिकेशन इस काम को बखूबी कर सकती थी। जब हल्ला मचा और इसकी जांच कराई गई तो पता चला कि ओली के राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमल के बेटे ने ये सौदा कराने में अहम भूमिका निभाई थी ताकि उसे वित्तीय लाभ मिल सके। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर छात्रों ने किया था आंदोलन। एक अन्य उदाहरण मई 2019 का है, जब नियमों को नजरअंदाज कर मनमाने तरीके से चीनी कंपनियों को करोड़ों के ठेके दे दिए गए। ओली की इन्हीं करतूतों के चलते गत जून में छात्र सड़कों पर उतर आए थे। वे कोरोना वायरस से निपटने के तौर तरीकों से गुस्से में थे। छात्रों का आरोप था कि चीन से जो पीपीई किट, टेस्ट किट आदि खरीदे गए वो घटिया ही नहीं, महंगे भी हैं। इस मामले में नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री के अलावा ओली के कई करीबी सलाहकारों के खिलाफ रिश्वतखोरी की जांच चल रही है। भ्रष्टाचार के ऐसे आरोपों से नेपाल में ओली और उनके चीनी सहयोगियों के लिए विकट स्थिति पैदा होती जा रही है। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।